नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। नेशनल लेवल पर नीट एग्जाम में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर शुरू हुई लड़ाई हरियाणा में एक कदम और आगे बढ़ गई है। पिछड़ी जाति से जुड़े हुए लोगों का एक समूह हरियाणा में अनुसूचित जाति या जनजाति के कॉलम की तरह ओबीसी का कॉलम भी जनगणना में जोड़ने की मांग लेकर आगे आया है। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में ओबीसी महासभा के नेता तेलूराम जांगड़ा ने बताया कि ओबीसी के अधिकारों की लड़ाई को लेकर 29 अगस्त को महम चौबीसी के चबूतरे पर ओबीसी महापंचायत बुलाई गई है। उन्होंने बताया कि महापंचायत में रिटायर्ड जज और ओबीसी के अधिकारों के लिए लड़ रहे गणमान्य लोग हिस्सा लेंगे। हरियाणा में सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आने वाली सेवाओं को समय पर उपलब्ध कराने पर रेवाड़ी जिले को पहला स्थान मिला है। सरल पोर्टल पर जिले में किए गए 98,019 आवेदनों में से 95,070 आवेदनों पर राइट टू सर्विस एक्ट के तहत सेवाएं प्रदान करके रेवाड़ी ने पूरे प्रदेश में 9.6 का स्कोर हासिल किया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार की ओर से शुरू किए गए सरल पोर्टल पर विभिन्न विभागों की सेवाएं व योजनाएं एक ही छत के नीचे ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में अंत्योदय सरल केंद्रों की स्थापना की गई है ताकि समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सरकार की विभिन्न योजनाओं व सेवाओं का लाभ लेने के लिए अलग अलग दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। हरियाणा में 1 सितंबर से चौथी व 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए खुलेंगे स्कूल। हरियाणा में जैसे जैसे कोविड संक्रमण की लहर कम होती जा रही है वैसे वैसे कई विभाग व उनका कामकाज पटरी पर आने लगा है। इसी क्रम में अब हरियाणा सरकार ने 1 सितंबर से प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले चौथी और 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए भी स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। इसके साथ ही स्कूलों में कोविड की गाइडलाइन का भी ध्यान रखने को कहा गया है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि प्रदेश में आधुनिक सुविधाओं से युक्त इंटरनेशनल मसाला मंडी मार्केट शेरशाह सोनीपत में विकसित की जाएगी। उन्होंने यह बात हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों व व्यापारियों के साथ आयोजित बैठक के दौरान कही। कृषि मंत्री ने कहा कि सोनीपत जिले के शेरशाह गाँव में ड्राई फ्रूट, दाल और मसाला मार्केट को 16 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज और कनेक्टिविटी के लिए सुविधाएं होंगी। इस मार्केट के बनने से प्रदेश में व्यापार बढ़ेगा और जीएसटी भी आएगा। हरियाणा सरकार ने राज्य के शिक्षण संस्थानों में आरक्षण पर बड़ा फैसला किया है। अब हरियाणा के सभी सरकारी, निजी और सरकारी अनुदान प्राप्त कॉलेजों में दाखिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के युवाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। प्रदेश के कोटे और केंद्रीय कोटे के तहत 10% आरक्षण का लाभ अलग अलग दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर की शिक्षा दे रहे वोकेशनल कंप्यूटर टेक्निक इंस्ट्रक्टर का नाम प्रदेश सरकार ने बदल दिया है। अब इन्हें वोकेशनल लेक्चरर कंप्यूटर टेक्निक का पदनाम दिया गया है। इन कंप्यूटर लेक्चररों को 9,300 रुपए से लेकर 34,800 साथ ही 4,800 का ग्रेड पे मिलेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर प्रसाद ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 27 अगस्त को पुरुष कांस्टेबल यानी पीएसटी व पीएमटी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी करेगा। हरियाणा एसएससी पुरुष कांस्टेबल पीएसटी व पीएमटी परीक्षा 30 अगस्त से आयोजित की जाएगी। हरियाणा एसएससी ने अधिसूचना जारी कर बताया कि उन उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड 27 अगस्त को जारी किए जाएंगे जिनकी पुरुष कांस्टेबल पद के लिए शारीरिक माप परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा 30 अगस्त से निर्धारित की गई है। बता दें कि पुरुष कांस्टेबल पद के लिए शारीरिक माप परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा 9 सितंबर तक होगी। परीक्षण परेड ग्राउंड सेक्टर 5 पंचकुला हरियाणा में आयोजित किए जाएंगे। प्रवेश गेट नंबर 2 से होगा। आयोग ने उम्मीदवारों को सूचित किया है कि दोपहर 2 बजे के बाद कोई प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ग्रुप सी व ग्रुप डी सामान्य परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक। प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए शुरू की गई वन टाइम रजिस्ट्रेशन योजना यानी CET के लिए बेरोजगार युवा 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। भविष्य में ग्रुप सी व ग्रुप डी की भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। योजना के तहत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 500 रुपए व आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 250 रुपए शुल्क देकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात इसकी वैधता 3 साल तक मान्य रहेगी।
कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण की पूरी पटकथा जम्मू कश्मीर की प्रिंटिंग प्रेस में ही रची गई थी। हरियाणा में कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार जम्मू की जिस प्रिंटिंग प्रेस में पेपर की छपाई हुई थी उसी के मैनेजर राकेश कुमार और सेक्शन कर्मचारी जितेंद्र ने मिलकर 31 जुलाई को 6 लाख रुपए में दोनों दिन के पेपर के चारों सेट लीक किए थे। गिरोह के सदस्यों को पेपर पेन ड्राइव में दिए गए थे। गिरोह के सदस्य 5 अगस्त को आंसर की व पेपर लेकर फ्लाइट से गुरुग्राम पहुंचे। इसे 1-1 करोड़ रुपए में कई लोगों को बेचा। पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पेपर लीक गिरोह के कुल 88 लोग जुड़े हुए हैं। 60 अभी गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के कारण भारत में प्याज के मार्केट में किसानों को मोटा फायदा दिखने लगा है। इस बार अफगानिस्तान की प्याज भारत आना मुश्किल है। ऐसे में प्याज का बाजार किसानों को हजारों करोड़ रुपए का फायदा दिला सकता है। इस बार अफगानिस्तान से प्याज नहीं पहुंचने की उम्मीद में ज्यादा भाव का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य राज्यों में प्याज के खराब होने की खबर कम है, भाव बहुत अधिक रहने के चांस भी कम है। अन्य सालों की तुलना में इस बार प्याज की 25% ज्यादा बुआई हो गई है। इस बार कई जगहों पर पहले से 10 से 20 गुना अधिक प्याज की की गई है। किसानों को उम्मीद है कि प्याज का भाव अच्छा रहा तो 1 बीघा में 1.5 लाख रुपए तक की प्याज की पैदावार हो सकती है। प्याज का भाव कम रहा तो किसान कर्ज में भी दब सकते हैं। यह एक तरह का जुआ है। भाव अच्छे रहे तो 1 बीघा के खेत में सब खर्च काटकर 70 से 80 हजार रुपए आसानी से कमा सकेंगे। भाव कम रहा तो 70 हजार रुपए की लागत निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। अफगानिस्तान और खासकर काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने कहा था कि शरिया के मुताबिक महिलाओं को काम करने की आजादी दी जाएगी। 10 दिन बाद ही इस आतंकी संगठन का असली चेहरा सामने आ गया है। अब तालिबान ने कहा है कि महिलाएं और लड़कियां घर में ही महफूज रह सकती हैं, उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि तालिबानियों को महिलाओं का सम्मान करने की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद दुनिया को सबसे ज्यादा फिक्र यहाँ की महिलाओं और लड़कियों की ही है। अब जबकि तालिबान ने खुद उन्हें घरों में कैद रहने का आदेश दे दिया है तो समझा जा सकता है कि हालात किस कदर खराब हैं। सरकार ने गन्ने का FRP यानी फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस 5 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। अब गन्ना किसानों को 290 रुपए प्रति क्विंटल का FRP मिलेगा। लेकिन अगर किसी किसान की रिकवरी 9.5% से कम होती है तो भी उन्हें 275 रुपए 50 पैसे प्रति क्विंटल जरूर मिलेंगे। यह जानकारी केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने दी है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से नौकरी की तलाश कर रहे ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। इस कंपनी ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के 300 पदों पर भर्तियां निकाली हैं, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 सितंबर 2021 से शुरू हो जाएगी। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 60% अंकों के साथ बैचलर या फिर मास्टर डिग्री प्राप्त कर चुके उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 30 साल होनी चाहिए। प्रक्रिया 1 सितंबर 2021 से प्रारंभ हो जाएगी। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2021 है। सैमसंग ने गैलेक्सी M सीरीज का नया मिड बजट स्मार्टफोन M32 5G लॉन्च कर दिया है। इस 5G फोन में ऑक्टा कोर मीडियाटेक प्रोसेसर के साथ क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में कैमरा लेंस को अलग अलग रिंग में सेट किया गया है। ये स्मार्टफोन 5G नेटवर्क के 12 बैंड को सपोर्ट करेगा। इसमें सैमसंग नॉक्स सिक्योरिटी फीचर भी मिलेगा। इस स्मार्टफोन को 2 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 20,999 रुपए, तो वहीं 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज की कीमत 22,999 रुपए तय की गई है। फोन को स्लेट ब्लैक और स्काई ब्लू कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे। फोन की बिक्री अमेजन इंडिया की वेबसाइट पर 2 सितंबर को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। साथ ही इसे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट samsung.com से भी खरीद पाएंगे। ICICI बैंक ग्राहकों को 2,000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। बोल्ट ने भारत में अपने नए ईयरफोन लॉन्च कर दिए हैं। यह ऑडियो के प्रोबेब क्यू चार्ज नेकबैंड स्टाइल वाले ईयरफोन है। कंपनी का दावा है कि ईयरफोन का बैटरी बैकअप 24 घंटे का है। बोल्ट के ईयरफोन USB Type-C पोर्ट के जरिए फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। साथ ही ईयरफोन का चार्जिंग टाइम 30 मिनट है। ईयरफोन की कीमत 1,999 यानी 2,000 रुपए है। ईयरफोन को 3 कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं। इसमें ब्लैक, ब्लू और ग्रीन कलर ऑप्शन दिए गए हैं। ईयरफोन की कीमत 1,999 रुपए है। ईयरफोन को अमेजन ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। ईयरफोन में 1 साल की स्टैंडर्ड वारंटी भी मिलती है।
भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला हेडिंग्ले के लीड्स में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया पहली पारी में 78 रन पर ऑल आउट हो गई है। यह टेस्ट में 89 साल में भारत का 9वां सबसे छोटा स्कोर है। जवाब में इंग्लैंड के पहले दिन का खेल खत्म होने तक बिना विकेट गंवाए 120 रन बना लिए हैं। रोरी बर्न्स 52 और हसीब हामिद 60 रन बनाकर क्रीज पर हैं।